आज हम लोगों ने चूरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। लोकसभा के चुनाव की हार को जन आदेश को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। हम आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं हार के कारणों का, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही 30 दशकों के बाद में, भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति करी, एमओयू बनाया है हरियाणा का, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की है कि इस बजट के अंदर वो प्रावधान करें और जो 3 बड़े पाइपों से जो यमुना का पानी आ रहा है, विशेष तौर पर राजेवाला हेड से वो पानी आए, ताकि यहाँ पीने के पानी और यहाँ के खेत को पानी मिले। दूसरा, चूरू के अंदर हमने घूम घूम कर कहा था कि चूरू शहर के अंदर चूरू के विकास के लिए हम 100 करोड़ की एक योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है। हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे। मोटे तौर पर यही मुझे कहना है। कोई और सवाल आपका हो तो आप सवाल। सर, जो हेरिटेज के लिए जो प्लान चल रहा है अपने आप देखिए, चूरू के आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास के उन बातों को हमारी पीढ़ी शुरू हो उसके लिए उनको विकसित करने के लिए, जहाँ एक और बड़े शहरों में जहाँ चूरू नागरिक परिषद बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है, झाझड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको उनसे उन भामाशाहों को प्रेरित करके उनको डेवलप करने में उनकी हिस्सा राशि का उपयोग करेंगे। वही सरकार ने जो योजना हमें हमारे पास आ रही है, इसके प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को शामिल मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें। हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा। आपकी स्थिति जो है सेवा की रही है, अब सेवा का माध्यम क्या रहेगा? सेवा का मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, अब अभी भी देख रहे हैं बाहर बहुत से लोगों के हाथ में कागज है। उस सरकार, भजनलाल जी की सरकार और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के मन में जो मेरे प्रति आदर भाव है, उसका भी उपयोग करते हुए चूरू के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा सतीश कौम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे, वो इस वातावरण को चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह दिया कि हार की नैतिक जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूँ, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। तथाकथित सर, ये कहीं देवी सिंह भाटी तो नहीं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देना का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी की आड़ में चुनौती दें, आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डाले, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है, और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ।
राहुल कृष्णा कांग्रेस के सांसद होते हुए भी वसुंधरा की बड़ाई कर रहे हैं, क्या ये चाह बस रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? वो शायद भूल जाते हैं कि जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज्यादा ठीक है। हम कल तक एक पार्टी की बात करते हैं, अचानक हम दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लें और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना। वो आप पर लगातार शाब्दिक वार कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदम वार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूँ। शेखावाटी में भाजपा की प्रगति की सिद्धि है, 3 बड़े नेताओं के नाम आते हैं, आपका, सुभाष बलिया का और प्रेम सिंह बाजवा का। तीनों ही नेता फांसी पर हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या भविष्य है? पार्टी का भविष्य उज्जवल है। पार्टी को हमारे नेताओं के कारण ही पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और कार्यकर्ता पार्टी के कर्मठता के साथ पार्टी के साथ है। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और आप देखोगे कि देवेंद्र जी की और लाल जी की अगुवाई में हम चूरू के अंदर विकास की चार चांद लगाए। सर, पहली बारिश ने सारे इंतजामों को खोल दिए, इसलिए इलाके पिछली नगर पालिका का जो कर्म कुकर्म सबके सामने है, उसके लिए भी मैंने कल ही लोकल बॉडी को लाल जी ने चिट्ठी लिखकर हमने उनको जांच की मांग भी की है कि अब तक जो निर्माण कार्य हुए, निर्माण कार्य में इतने त्रुटिपूर्ण रहे और अब आगे जो ड्रेनेज का प्लान आएगा उसको पूरा दुरुस्त तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लागू करेंगे। आपने कहा था कि जैसे हमारी सरकार होने के कई जेल में जाएंगे, निश्चित तौर पर जांच हो रही है, जांच के पश्चात जांच के परिणाम के बाद भी आएंगे, हमको बदले की भावना से नहीं करें। सर, चूरू का सबसे ऐतिहासिक पीखाना जोड़ा है, जहां वर्षों जो आपके समर्थकों का सबसे निकटवर्ती मोहल्ला है वो दुर्दशा में गंदे पानी से भरा पड़ा है और चूंकि वो आबादी के निकट आ चुका है, इसलिए सेठ भी कहता है मेरा है, वन विभाग कहता है मेरा है, गौशाला कहती है मेरा है और उसके ताला लगा हुआ है। खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा बंद करती कर रही है, जोड़े में गंदा पानी भरा पड़ा है। क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट दिया गया है उसके सुधार की भी उसमें कोई बात की गई? बिल्कुल, पत्रकार महोदय धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है पीथान जोड़ा का विकास, जो हमारे 40 शहर 18,000 कुछ रुपए करोड़ रुपए दिए हैं। राठौर साहब में दोनों मुख्यमंत्री के पास गए थे और जब शहर जोड़ रहे थे तब राठौर साहब ने और मैंने दोनों ने कहा कि चूरू शहर को इसको शामिल किया जाए। तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, राठौर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 40 शहरों में चूरू शहर जुड़ा है और पीथाना जोड़ा का सबसे पहले विकास करेंगे। हमारा विजन है चूरू शहर में जो जोड़े के अंदर पानी रहता है, बूंदिया रोड पानी रहता है, एक बूंद पानी नहीं रहेगा बरसात का। नहर पाइप यहाँ से पाइप निकालेंगे, आगे नहर के द्वारा आगे पानी चाहे गाछर से आगे ढेर करें, चाहे गाछर से चलकोई की तरफ रोड जाए, इसके पास कच्ची नहर बना के यहाँ का पानी की एक बूंद नहीं रहेगी। ये हमारा पहला विजन है। एक हमारे उम्मीदवार हर महीने हर विधानसभा में हर जगह पर 2-2 दिन का प्रवास किए, एक ही दिन का करेंगे, प्राइवेट दौर करेंगे एक दिन का, उसके बाद सर्किट हाउस में हर महीने में संडे को एक संडे यहाँ, एक संडे यहाँ, एक संडे। हर विधानसभा में वहाँ प्रवास रखेगा, जितनी भी समस्या हुई वो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।